इस न्यूज को पेश करने में ताउन किया है एस.ए. डक्ट वर्क्स। HVAC डक्ट्स के तमाम कामों के लिए एक ही नाम, एस.ए. डक्ट वर्क्स। एस.ए. डक्ट वर्क्स HVAC डक्ट, कमर्शियल किचन हुड्स एंड डक्ट, फ्रेश एयर डक्ट, ventilation duct, all types of sheet metal works available, commercial kitchen hoods ducts and blower cleaning services. AMC also available. For best services, please contact on phone number 89783 37517, 89783 37517. Don't forget S.A. Ductworks. आदाब दोस्तों, मैं हूं एम.ए. वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। हमारे मसाइल प्रोग्राम में हमने हमेशा कोशिश की है कि आप तक मालूमात बहम पहुंचाई जाएं, जिसके ज़रिए आप अपनी ज़िंदगी संवार सकें। इस मामले पर आज हम बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में हमने मदऊ किया है जनाब सैयद शमशाद कादरी साहब को, जो एमवा के कौमी सदर हैं, मशहूर व मारूफ जर्नलिस्ट हैं और साथ ही साथ अवामी जहदकार हैं, जो अवाम की खिदमत के लिए हमा वक्त तैयार रहने वाली शख्सियत का नाम है। कादरी साहब अस्सलाम वालेकुम। कादरी साहब, पिछले दिनों अक़लियती मालियती फ़ाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से ऐलान किया गया था कि गरीब अवाम में जो अक़लियतों में 1 लाख रुपए की स्कीम को मुतारुफ़ किया गया और कहा गया कि अब सतह गुर्बत से नीचे जीने वाले अफराद को 1 लाख रुपये बग़ैर सब्सिडी के दिए जाएंगे। सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी लोन दिया जाएगा। लोन नहीं, सब्सिडी, नाकाबिल वापसी दिया जाएगा। तो ऐसे में कई इंकशाफात सामने आ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि ये स्कीम किस तरह शुरू की गई है, इसके वाज़े तौर पर जो है सुना ऐलानात नहीं किए गए, अदम मालूमात अवाम तक पहुंचाई गई और पेपर में दिया गया कि ये स्कीम मुकामी रुकन असम्बली के तवस्सुत से दी जाएगी। तो ये तमाम सवालात लोगों के हैं। लोग पूछ रहे हैं कि इसको किस तरह जो है सुना फिर से अप्लाई किया जाए, अप्लाई किया भी जाए या ना किया जाए, या फिर पुराने लोगों को इस स्कीम से इस्तेफ़ादा की सहूलत रहेगी। ये तमाम सवालात हैं। इन तमाम सवालात को मैं समझता हूँ आप अच्छी तरह जानते हैं इनके जवाबात, और आपके ताल्लुक़ात अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के जो भी चेयरमैन हैं उनसे अच्छे हैं। आपने उनसे आज बात की, वाइस चेयरमैन से बात की है, कल की है। तो आप इस स्कीम पर रोशनी डालिए। बहुत बहुत शुक्रिया वाजिद साहब। ये सबसे पहले तो मैं पैगाम टीवी, जिससे मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, ये मेरी अवलीन फरीज़ा बनता है कि आवाम तक हम जो है सही मालूमात पहुँचाना चाहिए, क्योंकि आजकल आवाम के जहनों में एक अजीब अजीब ख्यालात हैं। बीच के जो दरमियानी लोग जो है अजीब अजीब किस्म के जो है प्रोपोगंडे करते जा रहे हैं। तो मैंने 2 मरतबा, इस महीने में 2 मरतबा श्रीमती कांति वेस्ली IAS जो वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, मैं उनसे मुलाकात किया। तो कल जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कंप्लीट क्लियर पिक्चर मेरे सामने रखा जी। मैं उनसे ये बात कही कि देखिए मैडम, आमतौर पे जो है अब जो आवाम जो है आपके ऑफिस के जो चक्कर काट रहे हैं, कम से कम आप हमको अगर सही मालूमात अगर आप हमको फराहम पहुँचाएँगे तो हम यकीनन ये बात आवाम तक हम पहुँचाएँगे। जो ज़रूरतमंद लोग हैं जो आपके ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, इसका सही पिक्चर आप अगर हमारे सामने रखेंगे तो हम हमारी पैगाम टीवी के ज़रिए और हमारी अपनी खुद जो है कोशिशों के ज़रिए आवाम तक ये बात पहुँचाएँगे ताकि आवाम इसमें परेशान ना हो। जी बिल्कुल। तो वाजिद साहब, सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगा कि टोटल एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन जो हुआ एप्लीकेशन का, लोगों में कोई 2,20,000, कोई 2 लाख बोले, मगर कल का जो फिगर है कम्प्लीटली एक्यूरेट फिगर आया है हमारे पास जी, जिसमें जो है 2,16,693 रजिस्ट्रेशन हुए एप्लीकेशन। अच्छा। और टोटल टारगेट उसमें जो था 10,000, अब जो देंगे 10,000 जी। और अब तक जो 10,000 जो टारगेट इन्होंने फिक्स किया था, अब तक 1286 लोगों को लोन दे दिया गया है जी। और ख़ास तौर से एक बात कहना चाहूँगा कि 2023-2024 का जो है 100% सब्सिडी 1 लाख मिलेगा उसमें।
100% सब्सिडी यानी नाकाबिल वापसी है। और इसमें ख़ास बात आपको कहना चाहूँगा कि लोगों के जहन में जो शक व शुबात हैं वो आज मैं क्लियर कर देना चाहूँगा, क्योंकि मैं जब उनसे बात किया कांति वेस्ली से, तो उन्होंने ये बात कही कि अब कोई कैटेगरी नहीं है इसमें, कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2, 1 लाख और 2 लाख। बैंकोबिली स्कीम जो थी जिसमें 30% जो है बैंक से लेना है, 20% को एक तरह से हटा दिया गया। बिल्कुल, बैंक को बिल्कुल हटा दिया, किसी से कोई ताल्लुक इसमें बाकी नहीं रहा। तो अब इसमें जुमला जो है 1286 ऑलरेडी सैंक्शन हो चुके हैं, और अब जो है 8714 और लोगों को ये लोग सैंक्शन करेंगे। 2000 लोगों को देंगे? नहीं, 10,000 में से 1286 को दे चुके हैं, दे चुके हैं। अब जो रिमेनिंग साहब जो दे चुके हैं वो 2 लाख भी दिया गया है, किसी को 1 लाख भी दिया गया होगा। तो ये सब्सिडी स्कीम थी, ना कि पैसा देने के बाद दिया गया उन लोगों को। नहीं, ये नहीं है सर। ये वो बीच में जो इससे पहले जो एप्लीकेशन थे 20,000 भरना है, 80,000 वो 20,000 जो भरे थे, 80,000 सब्सिडी दिए थे वो। मगर उसमें उन्होंने ये कहा कि जिस वक्त वो स्कीम जो चल रही थी 1 लाख और 2 लाख की कैटेगरी वाइज, वो जब तक 1286 उनमें दे चुके हैं उनको। अच्छा। मगर बाद में जो ये नई स्कीम 1 लाख रुपए की जो सब्सिडी, मुकम्मल सब्सिडी स्कीम ना बैंक को देना है, ये जितने भी ज़रूरतमंद हैं या बिलो पॉवर्टी लाइन से जो, तो मेरा सवाल ये था, जो लोग 10,000 या 20,000 जो भर चुके हैं, क्या उनको रकम वापस की जाएगी? बस मैं एक वापस तो होगी। देखिए 80,000 की जो मामला था, 20,000 इनके थे, तो उसको उसमें शामिल करते हुए 1 लाख का चेक इनके पास दे दिए थे वो लोग। अच्छा। तो अब जो है, अब बाकी के जितने भी है 8,714 जो भी एप्लीकेशन वहाँ पर बाकी रिमेनिंग है, जो 10,000 का टारगेट हुकूमत की जानिब से, अब इस वक्त 270 करोड़ जो सैंक्शन हुए हैं, ये 270 करोड़ पर्टिकुलरली नॉट फॉर दिस स्कीम जी, वो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन को दिए गए थे। अच्छा। मगर चंद्रशेखर राव साहब की हिदायत की बिना पर वो जो है वो 270 करोड़ रुपए इस 10,000 के जो है जो लोग सैंक्शन होंगे उस पर खर्च किए जाएंगे। अच्छा। जब मैं कांति वेस्ली से ये पूछा कि मैडम फिर अब इसका जो है 2,16,993 एप्लीकेशन जो आए, तो उन्होंने ये बात खुले तौर पे ये कही थी कि चंद्रशेखर राव साहब ने ये बात कही है कि तमाम जितनी एप्लीकेशन आई हैं उनको 1 लाख रुपये दिए जाएंगे, मगर फेस वाइज। अच्छा। फेस वाइज, जैसा जैसा बजट आते जाएगा वैसा वैसा इन लोगों को दिए जाएंगे। अब होना ये चाहिए कि, और इसमें खुसूसी तौर पे मैं तमाम आवाम को कहना चाहूँगा कि अब इसमें फर्स्ट कैटेगरी सेकंड कैटेगरी का कोई सवाल बाकी पैदा नहीं होता, और ना कोई नई एप्लीकेशन उसमें लिए जाएंगे। अच्छा, जब तक कि 2 लाख चिल्लर लोगों को नहीं दिया जाएगा, 2,16,693 लोग जब तक ख़त्म नहीं होंगे। तो खादी साहब यहाँ पर मैं समझता हूँ ये नाइंसाफ़ी है अक़लियतों के साथ कि 2,16,000 से ज़ायद जब एप्लीकेशंस दरख्वास्तें उसूल की गई हैं, तो उसका 1% या 2% भी नहीं दिया जा रहा, जबकि 2 लाख को हटा दिया गया है। 2,06,000 को हटाकर सिर्फ 10,000 को दिया जा रहा है। क्या इंसाफ है? नहीं, नहीं, थोड़ा यहाँ पर मैं करेक्शन करना चाहूँगा। पहला जो टारगेट है 10,000 का जी, 270 करोड़ में 10,000 लोगों को दे दिए जाएंगे, और रिमेनिंग जो भी है उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फेस वाइज वो पूरे 2,16,693 लोगों को सबको देंगे। अच्छा, मगर 10,000 करके जैसा बजट आते जाएंगे। तो अब के साल जो आदमी 1 लाख के लिए डाला है, अगर वो इंतज़ार करेगा तो फिर उसकी उम्र गुजर जाएगी। बिल्कुल है। अब देखिए, अब जब होना तो इंसाफ नहीं हुआ ना। जब ये होना ये चाहिए था कि हम चीफ मिनिस्टर साहब को से भी हम ये गुजारिश करना चाहेंगे कि कांति वेस्ली मैडम जो IAS ऑफिसर हैं, वो बड़ी शब रोज़ वहाँ काम कर रही हैं, किसी तरीके से जो है ये लोन का क्लियरेंस हो जाए। हम चंद्रशेखर राव साहब से, पैगाम TV की जानिब से भी, और खुद शमशाद खादरी एक समाजी जहदगार आपसे ये बात करना चाहेंगे कि अगर वाक़ई आप नेक नियति पे, आपका जो है नेक नियति पे अगर आप मबनी हैं, तो हम ये चाहते हैं कि 2,16,693 सबको जो है फौरी तौर पर अगर ये इमदाद जारी कर दी जाएगी, तो मैं समझता हूँ कि एक हुकूमत का एक बहुत बड़ा कारनामा होगा वाजिद साहब। तो ये मदद भी होगी, मदद भी होगी। और जो गरीब, आप देखिए वाजिद साहब, मैं जब आमतौर पे मैं तकरीबन ज़्यादा मेरा वक्त यही ऑफिसों में गुजरता है, तो इतने मजबूर लोगों को मैं वहाँ पर देखा हूँ, आते जाते कोई पूछ रहे हैं बाबा ये भी मिलेगा नहीं मिलेगा। तो अब होना ये चाहिए कि वहाँ के मैं खुसूसी तौर पर अगर हमारी आवाज़ उन तक पहुँचेगी
तो मैं कांति वेस्ली मैडम हो या फिर मिस्टर इम्तियाज साहब, उनसे यह बात कहना चाहूँगा कि वहाँ एक डेस्क बनाइए, वहाँ डेस्क नहीं है, डेस्क बनाइए या फिर 6ठी मंजिल या 7वीं मंजिल पे जो वहाँ पर जो है वो मालूमात वहाँ पहुँचाई जा रही हैं। तो होना ये चाहिए कि वहाँ पर एक बाज़ाब्ता एक बोर्ड लगा के भाई जितने भी ज़रूरतमंद है किसी एप्लीकेशन के बारे में मालूम करना चाह रहे हैं तो 7th फ्लोर पे आइए या 6th फ्लोर पे आइए, ना कि पहले की तरह ऑनलाइन करके फिर शख्सी तौर पर दी गई। अब इसमें और एक चीज़, इसमें सबसे अहम चीज़ ये है वाजिद साहब कि जब 1 लाख रुपए का सब्सिडी का ऐलान हुआ तो बहुत से ज़रूरतमंद ऐसे वाकई ज़रूरतमंद है जी, उनको उन तक की इमदाद पहुंचना बेहद ज़रूरी है जी, क्योंकि छोटे मोटे कारोबार करने के लिए कुछ यानी उनकी अपनी ज़िंदगी तो संवर सकती है, अपने पैरों पर कुछ खड़े रह सकते हैं, मगर इसके लिए होना चाहिए। अब जो टारगेट है 10,000 का, हम चीफ मिनिस्टर साहब से चंद्रशेखर राव साहब उन्होंने जो 1 लाख रुपए की सब्सिडी की जो स्कीम शुरू की है वो काबिल तहसीन है, मगर हम उनसे ये बात की जो है अपील भी करना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये 10,000 का टारगेट है उसी तरीके से फ़ौरन बजट ख़त्म होने से पहले वहाँ के जितने भी मुताल्लिक़ा अहदेदार हैं उनकी अब ये जिम्मेदारी बनती है। नो डाउट जब कांति वेस्ली मैडम से मैंने बात की तो उन्होंने फिर ये 270 करोड़ और कुछ बजट के लिए भी उन्होंने लिख दिया है, तो उन्होंने ये बात कही कि जैसी जैसी बजट आते जाएंगे हम हमारे एप्लीकेशन हम क्लियर करते जाएंगे जी। तो अब हम चंद्रशेखर राव साहब से हो या मिस्टर AK खां जो इस माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के एडवाइज़र हैं, उनकी बड़ी जिम्मेदारी है साहब। हमेशा हम यही बात कहना चाहते हैं कि उनकी बड़ी जिम्मेदारी है। अब इस वक्त तो उनके कांधों पर और बड़ी जिम्मेदारी ये हो गई है कि जब 10,000 लोगों को लोन दे दिया जाएगा और बाकी के लोगों को अगर लोन देने में देरी होगी तो इसकी सारी जिम्मेदारी मिस्टर AK खां के सर जाएगी और इसमें हुकूमत की भी बदनाम होने का डर है। नहीं खालिद साहब, मैं समझता हूँ कि अगर एक मुश्त ये 2,16,000 अफराद को एक मुश्त अंदाज में रकम दे दी जाए तो शायद भला हो लोगों का। नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, शायद नहीं साहब, 100% भला होना ही वाला है। अब ये जो है आपके हमारे चीफ मिनिस्टर मिस्टर चंद्रशेखर राव की जिम्मेदारी बनती है कि जब आपने जो है बड़ा जो है दिल बड़ा करके जो है 2014 के बाद से आपने जिस अंदाज में 1 लाख की सब्सिडी जिस तरीके से दलितों को दी उनको भी देने की जो आपने जो शुरुआत की है, मैं समझता हूँ कि अब चंद्रशेखर राव साहब को इलेक्शन भी करीब आ रहा है और आवाम में जो नाराज़गी फैली हुई है ख़ुसूसी तौर पर माइनॉरिटीज़ में बहुत ज़्यादा जो है मायूसी है और बहुत ज़्यादा परेशान हाल है और जो है TRS से उनकी दूरी बढ़ती जा रही है। अपने ही लोगों की कारस्तानी है कि अक़लियतें परेशान हैं। तो अब होना ये चाहिए कि चाहे इम्तियाज़ साहब हो फिर चाहे AK खां हो, अब उनकी सिर्फ ज़बानी जमा खैर ज़बानी बयानात देने से हमारे चीफ मिनिस्टर साहब सबको मालूम है, चीफ मिनिस्टर साहब जो है सेकुलर हैं सबको मालूम है, मगर यहाँ ज़बानी जमा खर्च के बजाय ये वीडियो परसों सियासत में एक इंटरव्यू दे के आप जो है हर दूसरे दिन एक इंटरव्यू आपका आ जा रहा है, ये इंटरव्यू से कुछ होने वाला नहीं है। 2 वक्त की रोटी जब अगर किसी को खाने को मिलेगी उसके दिल से दुआ भी निकलेगी। और मिस्टर इम्तियाज़ मैं समझता हूँ वो पेपर में जो न्यूज़ आ रही है वो पेड न्यूज़ है खालिद साहब। चलिए ठीक है, जो भी है वो इंटरव्यूज़ चल रहे हैं और ख़बरें आ रही हैं। तो मैं आपसे यहाँ एक सवाल करूँगा खालिद साहब, हैदराबाद में या फिर रियासत तेलंगाना में सिर्फ 2,16,000 अफराद ऐसे हैं जो सतह गुर्बत के नीचे जीते हैं। बहुत ज़्यादा है सर, फिर बहुत ज़्यादा है। नहीं, आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए, ये 2,16,000 बड़ी परेशानी से ये लोग हज हाउस तक पहुँचे हैं। इसमें हज़ारों रुपए का खर्चा हुआ। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको खालिद साहब, देखिए पहले तो लोगों को दूर करने के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें मंगवाई गई, फिर उसके बाद रास्त तौर पर मंगवाई गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि टाल मटोल की पॉलिसी अख्तियार की जा रही है, तो इससे लोगों का भला होने वाला है नहीं। अब जबकि आपने कांति वेस्ली से बात की है तो आपने उनसे जो बात की है और जो मसला आपने हल होता हुआ देखा है उस बारे में लोगों को बताइए। बिल्कुल वाजिद साहब, बहुत ही अहम जो है आपका सवाल है और मेरी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो ज़रूरतमंद आवाम जो है इस 1 लाख की जो है उम्मीद के ऊपर जो अपने आप को संभाले हुए हैं, मैं तमाम आवाम से बात कहना चाहूँगा कि जब हम वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर से बात की तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ उम्मीद अफजा बात उन्होंने मेरे सामने कही और मैं समझता हूँ कि अगर कांति वेस्ली ईमानदारी से इसी तरीके से बजट के लिए फ़ौरन लिखती रहेंगी और बजट आता रहेगा तो सिलसिलावार लोगों को जो है 1 लाख रुपए का मुआवजा मिलता रहेगा। मगर खुसूसी तौर पे एक बात कहना चाहूँगा, ये बात
जहन नशीन कर लीजिए तमाम अवाम जिन्होंने भी दरख्वास्तें दी हैं, वो कैटेगरी का जो मामला था 1 लाख और 2 लाख का, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए की रकम नए सिरे से मिलेंगी, और वो भी सब्सिडी आपको नाकाबिले वापसी है। दरमियानी अफराद के धोखे में मत जाइए, किसी दरमियानी अफराद के पास जाके आप बात मत कीजिए। अगर आपको बात करना है तो पैगाम टीवी हमेशा जो है आवाम की खिदमत के लिए आपके सामने है। शमशाद कादरी एक समाजी जहदकार होने के नाते हमारा फ़ोन नंबर भी नोट कर लीजिए, और मैं वाजिद साहब से ख़ास तौर से कहना चाहूँगा कि हमारा फ़ोन नंबर अगर आप इसके पे स्क्रॉल अगर करेंगे, किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ हो रही है, किसी किस्म की आपको जो है मालूमात फराम नहीं हो रहे हैं, तो आप हमसे रब्ता कीजिए। यकीनन हम इस बात की कोशिश करेंगे कि आवाम जो आज तकालीफ बर्दाश्त कर रही है कमर तोड़ महंगाई की वजह से, जिस तरीके से जो लोग परेशान हाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो यकीनन हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। और उसी तरीके से जो पैगाम टीवी भी हमेशा जो है आवाम की फलाह बहबूद के लिए अपने आप को जो है यहाँ बग़ैर किसी मुनाफे के जो है, बग़ैर किसी लालच के, पैगाम टीवी सिर्फ इसलिए क़ायम किया गया है कि आवाम की तकालीफ़ को दूर किया जाए। और आवाम की तमाम तकालीफ़ जो भी हैं हुकूमत की नॉलेज तक अगर लेके जाएंगे तो यकीनन मैं समझता हूँ कि वाजिद साहब इसका कुछ ना कुछ नतीजा तो ज़रूर निकलने वाला है। जी बिल्कुल, बेहतर नतीजा तो निकलेगा ही। तो खालिद साहब, आप कहना ये चाहते हैं कि जो पहले दरख्वास्त दे चुके हैं ये स्कीम उन्हीं लोगों के लिए है, नए सरे से या फिर नए अफराद इस स्कीम में शामिल नहीं होंगे? नहीं, फिल वक्त तो नहीं है। फिल वक्त तो जो है कोई नई एप्लीकेशन वसूल नहीं की जाएंगी। अगर कोई ऐसे लोग बोल रहे हैं कि नई एप्लीकेशन, तो ये गलत है, ना उनकी झांसे में आने की ज़रूरत नहीं है। मैं तमाम आवाम से इस बात की जो है अपील करना चाहूँगा कि कोई नई एप्लीकेशन आने वाले नहीं है। 2,16,693 जो एप्लीकेशन है, ख़त्म हो जाएगा, जब ख़त्म हो जाएगा मरहला, तो उसके पास शायद फिर नए एप्लीकेशन कॉल फॉर करेंगे। और उम्मीद भी है कि चंद्रशेखर राव साहब अगर हमेशा से जो है सुनहरा तेलंगाना का ख्वाब बताते रहे, सुनहरा तेलंगाना की बात करते रहे, माइनॉरिटी से फलाह बहबूद की बात करते रहे, हो सकता है कि अगर इसी तरीके से जो है सही तौर पे इक़दाम किए जाएँ, और आप जो इमदाद आपने जो जारी करने का जो ऐलान किया है, अगर आवाम तक, उनके हाथों तक अगर सही तरह से पहुँचेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आपकी हुकूमत की भी नेकनामी होगी। और साथ ही साथ जो आवाम एक एक पैसे के लिए तरस रहे हैं, जो ख़त गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, नीचे से गुजार रहे हैं, उनको मैं समझता हूँ कि इसका कुछ ना कुछ फ़ायदा होने वाला है। और एक चीज़ आखिर में, और एक बात मैं चंद्रशेखर राव साहब से और तमाम मुताल्लिक़ अहदेदारों से, मिस्टर ए के खान से यह बात कहना चाहूँगा कि 2014 से आज 2023 तक जितनी स्कीमात माइनॉरिटीज़ के लिए अनाउंस की गई हैं, उनको जो है रूबे अमल अगर आप लाएंगे तो मैं समझता हूँ कि ये एक तारीख़ी कारनामा होगा। और आपने जो वादे किए थे माइनॉरिटीज़ के साथ, उसकी जो है तकमील भी होगी। और आवाम में जो नाराज़गी है, आवाम जो तैयार से दूर हो रही है, मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ तो इसका जो है मदावा हो सकता है। जी बिल्कुल। वरना ये है कि आज आवाम में जो है TRS से दूरी होती जा रही है, जो वादे पूरे नहीं हुए उसकी वजह से। तो हम मिस्टर चंद्रशेखर राव हो या मिस्टर AK खान हो या जो भी मुताल्लिक़ अहदेदार हैं, अब उमर जलील साहब अभी नए जो है सेक्रेटरी बन के आए हैं, उनसे भी हम ये बात कहना चाहेंगे कि आप फौरी तौर पर दिलचस्पी लेते हुए माइनॉरिटीज़ के जितने भी मुतालबात हैं या उनके जितने भी जो है परेशानियाँ दूर करने के लिए जितनी स्कीम्स अनाउंस हुए हैं, उन तमाम स्कीम पे अमलवारी करने के लिए आपके हमारे हरदिल चीफ मिनिस्टर मिस्टर चंद्रशेखर राव से इस बात का जो है आप उनके भारत में नॉलेज में लाइए कि उनके लिए अब तक जो स्कीमें अनाउंस हुई हैं उसके लिए सही तौर पर बजट मुख्तस करके उसका एक एक पैसा जो है उन स्कीमात पर अगर अमलवारी पर अगर खर्च किया जाएगा, तो वाजिद साहब मैं समझता हूँ कि आपकी हमारी एक हद तक गुर्बत का खात्मा हो सकता है। वरना फिर वही जो है अब आप अमीर होता रहेगा, गरीब होता रहेगा। तो खालिद साहब, चलते चलते मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि देखिए, अब जो 10,000 अफराद को देने की बात हो रही है, इसको कब तक कंप्लीट किया जाएगा, इसका कुछ इल्म है? नहीं, बिल्कुल, बहुत ही जल्दी से, बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। मेरे सामने ही कलेक्टर साहब ने कांति वसली को फ़ोन किया था, तो वो पूरी तफसीलात बता रही थी। तमाम लिस्टें तैयार हो चुकी हैं, हर चीज़ तैयार हो चुकी है। फौरी तौर पे मैं समझता हूँ कि 1-आध महीने के अंदर जो है पूरे 10,000 लोगों को शायद हो सकता है जी, वो जो उनका जो काम का अंदाज़ है, जो लोग शब रोज़ काम वहाँ कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मरतबा ये जो 10,000 लोगों का जो पहला जो टारगेट है, इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ ये इलेक्शन की तारीख डिक्लेयर होने से पहले ये ख़त्म हो जाना चाहिए, मुझे ऐसा अंदाज़ा है। खालिद साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत आपके कीमती वक्त से हमने एक घंटा
हमने आपसे मुफ्तार लिया था। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो आए। दोस्तों, आपने देखा कादी साहब ने कहा है कि पिछले जो लोग सब्सिडी स्कीम में दरख्वास्त दे चुके हैं उन लोगों को अब 1 लाख की स्कीम से जोड़ा जाएगा और मुमकिन है 1 महीने में इसका रिज़ल्ट भी आ जाए। और फिर अगर आपको किसी किस्म की कोई परेशानी है या फिर अगर आपको इस बारे में कोई सवाल करना है तो आप कादी साहब को फ़ोन कर सकते हैं और फिर पैगाम टीवी को भी आप फ़ोन कर सकते हैं। आप देख रहे थे पैगाम टीवी। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, शब बखैर। उम्रे का रूहानी और मुतबर्रिक सफ़र का आगाज़ हो तो सिर्फ अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स की रहनुमाई में। उम्रा पैसों से नहीं बल्कि नसीब से होता है। अगर आप उम्रे की सादत हासिल करना चाहते हैं तो आपके लिए अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से मुतअद्दिद काफ़िलों का किया गया है एहतमाम। पहला काफ़िला होगा 20 अगस्त को रवाना, जिसकी वापसी होगी 3 सितंबर। दूसरा काफ़िला 4 सितंबर ता 18 सितंबर। तीसरा काफ़िला होगा रवाना 20 सितंबर को। मायूसी से बचने के लिए अपने पैकेज को बुक करवा लें। उम्रे के तमाम अराकीन मुकम्मल करने और तमाम ज़ियारात का आरामदा सफ़र सिर्फ़ और सिर्फ अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ। सफ़र आपका, रहनुमाई हमारी। अल आज़म टूर्स एंड